नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में कर्कश का विलोम शब्द बताना है, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी। कर्कश का विलोम मधुर होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है प्रश्न संख्या 2 से 3 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो राइट आंसर बनेगा जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक उचित शब्द कुलीन है, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी इतश्री होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है फूल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है, तनुजा बेटी का पर्यायवाची है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है किस रस को रसराज कहा जाता है, तो राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा श्रृंगार रस को रसराज की उपमा दी गई है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है मन रे तन कागद का पुतला लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी शांत रस है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी चौपाई, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में दीर्घ के बाद ह्रस्व वर्ण आना वर्जित है, जैसे गुरुपद राज मृदु मंजुल अंजना अंजन नयन अमीय द्रगदोष विभंजन, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा चौपाई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी पारिजात और कल्पतरु और देव वृक्ष ये सभी जो हैं कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी की आदि जननी क्या है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर बनेगा हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत की सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन सी माफ़ कीजिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी अध्ययन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है अभिकारी शब्द क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्यय होता है दोस्तों। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 से 20 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए, तो यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक
खून पसीना। तो ये काव्यांश है। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, रुकावटों को ठोकर मारने की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दी गई पंक्तियों में जीवन में आने वाली सभी रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से समझौता करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, समझौतावादी। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, पाहन शब्द का पर्यायवाची है इनमें से कौन सा है। तो पाहन का पर्यायवाची पत्थर होता है, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, समझौतावादी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, द्विगु समास यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, और जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 23 से 24, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, खेद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खेद शब्द भिन्न है, जबकि अन्य सभी शब्द किसी की परेशानियों को दर्शाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर घर है। घर शब्द भिन्न है, जबकि अन्य सभी शब्द रिश्तों को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है और इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कबीर इसका सही जवाब बनेगा। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जयशंकर। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और इनकी अन्य रचनाएं चित्रकार झरना आंसू है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी रासो किस काल की रचना है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आदिकाल। पृथ्वी रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता चंद्रबर दाई हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संख्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मानवीकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का वर्ण के बाद होता है ऑप्शन ए यहाँ पे
राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, खग जाने खग की ही भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल तथा व अक्षर दिए गए हैं। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। तो जिस प्रकार यहाँ पे आपको क्रम में लगाना है दोस्तों, तो वाक्य का सही क्रम हो जाएगा, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ महामूर्ख होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। वाक्य में अशुद्ध भाग बेकार में है, इसका शुद्ध व्यर्थ में होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सच्चिदानंद है, अन्य सभी अशुद्ध हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शब्द के आदि में जो शब्दांश शब्दों के अंत आदि में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, सत्याग्रह का सही संविच्छेद है, इनमें से आपको बताना है सत्याग्रह का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य प्लस आग्रह बराबर होता है सत्याग्रह, इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार्य परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार्य परिवर्तन को संधि कहते हैं, जैसे देव प्लस आलय बराबर देवालय, आप लोग ध्यान रखिएगा, देव प्लस आलय, आलय बराबर होता है देवालय, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आलय देवालय बनेगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन है संधि कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बाहर भीतरी बातें, बाहर भीतरी बातें कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है। संतुलित, निर्वैयक्तिक, नापा, तुला एवं अनौपचारिक कार्यालय आदेश के प्रमुख गुण हैं दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयकर अधिकारी, आयकर अधिकारी से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संभरक, संभरक को मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के लिए निरस्तीकरण की सूचना देते हुए पत्र लिखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, मंत्रालय, संबंध विभाग, प्रभाग और अनुभव, इन सभी के लिए है, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 45 है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? तो छोटे संबंधियों को पत्र संबोधन में चिरंजीव लिखना उचित है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का विदुर शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, वह शाम को घर आएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी निश्चयार्थ है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। वह शाम को घर आएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ का निश्चयार्थ भेद है जो कार्य या व्यापार इस संसार से घटित ना हुए हों बल्कि वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा, संभावना, अनुमान आदि के रूप में निहित हों, उनका संबंध वृत्ति से होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति मूलक है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, तुम बड़े चालाक हो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यय संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।